सदियों से हम मानते आए हैं कि हमारा अस्तित्व, हमारी चेतना, हमारे निर्णय, सब कुछ इस 3 पाउंड के अंग से नियंत्रित होता है, हमारा मस्तिष्क। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यह आधा सच है? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपके भीतर एक और शक्ति है, एक छिपा हुआ मस्तिष्क जो चुपचाप आपके जीवन की दिशा तय कर रहा है? यह कोई नई खोज नहीं है। हजारों साल पहले हिमालय की गोद में हमारे पूर्वजों ने इस गहरे रहस्य को समझ लिया था। वे इसे अग्निः कहते थे, जीवन की ज्वाला, हमारे शरीर की पाचन शक्ति। उनके लिए यह केवल भोजन पचाने की प्रक्रिया नहीं थी, यह ऊर्जा, विचार और भावनाओं को रूपांतरित करने का एक पवित्र यज्ञ था। आज हजारों साल बाद विज्ञान उसी प्राचीन सत्य को फिर से खोज रहा है। वे इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। आपकी आंत, जिसे अब दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है, में 100 मिलियन से अधिक न्यूरॉन्स हैं। यह आपकी रीढ़ की हड्डी से भी ज्यादा है। यह आपके शरीर का 85% सेरोटोनिन यानी खुशी का हार्मोन बनाती है। सोचिए, आपकी खुशी का स्रोत आपके मस्तिष्क में नहीं बल्कि आपके पेट में छिपा है। क्या यह आपको जाना पहचाना लगता है? आप बड़े सपने देखते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी एक अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच रही है। आप इसे तनाव कहते हैं, बर्नआउट कहते हैं, लेकिन क्या यह वास्तव में आपका थका हुआ तंत्र है जो मदद के लिए पुकार रहा है? तुम्हारे सपने नहीं थकते, तुम्हारा पाचन तंत्र थक जाता है। यह आरा की कहानी है। वह प्रतिभाशाली है, ऊर्जा से भरपूर है, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा। लगातार सिरदर्द, त्वचा की समस्याएं और एक स्थायी उदासी। उसने हर डॉक्टर को दिखाया, हर दवा की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। बेटी, तुम्हारी समस्या तुम्हारे सिर में नहीं, तुम्हारे पेट में है। तुम्हारी अग्नि मंद पड़ गई है। वैद्य ने उसे कोई महंगी दवा नहीं दी। उन्होंने उसे 3 सरल प्राचीन नियम दिए। 1, सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करो, जैसे पृथ्वी सूर्य की पहली किरण से जागती है। यह तुम्हारे शरीर का सम्मान है। 2, अपनी थाली को प्रकृति के रंगों से भरो और उसे केवल 70% तक ही भरो। अपने पेट को सांस लेने की जगह दो। 3, सूर्यास्त के बाद भारी भोजन से बचो। जैसे दुनिया रात में आराम करती है, वैसे ही तुम्हारी पाचन अग्नि को भी विश्राम की आवश्यकता होती है। लेकिन असली बदलाव तब आया जब आरा ने एक और गहरा रहस्य समझा। हम केवल भोजन नहीं पचाते, हम अपनी भावनाएं भी पचाते हैं। हर अनकहा गुस्सा, हर दबा हुआ डर, हर अधूरी चिंता, ये सब आपके पेट में जमा हो जाता है, आपकी अग्नि को बुझा देता है। उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें जाने देना सीखा। उसने समझा कि सच्चा स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं, भावनात्मक भी है। तो नियंत्रण कौन कर रहा है, मस्तिष्क या पेट? शायद सही सवाल यह नहीं है। शायद वे एक दूसरे के साथ एक पवित्र नृत्य में हैं। इसलिए अपने शरीर को बदलो मत, अपने भीतर के ब्रह्मांड को समझो। पेट सही तो जीवन सही।